हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू बच्चों? हम लोग विज्ञान में अभी जो है अध्याय 10 तक पढ़ लिया है, लेकिन आज हम लोग रिवीजन करना शुरू कर रहे हैं कि जो चीज़ें हमने आपके पास भेजा है लिखित मैटर के रूप में, कुछ वीडियो भेजा है, लेकिन हम पुनः विज्ञान के इकाई 1 से जो हमारा पहला इकाई है मानव विज्ञान और प्रौद्योगिकी, उसके बारे में आपको वीडियो के माध्यम से बताएंगे। और इसमें जिन बच्चों ने शुरू से ऑनलाइन क्लासेस किया है उनके पास तो मैटर पहुंच गया होगा। यदि कुछ बच्चे नए बाद में जुड़े हुए हैं तो उनको भी हम लोग मैटर पीडीएफ के माध्यम से भेजेंगे, वो मैटर को नोट कर लेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। और जिन बच्चों ने ऑलरेडी जो है इस मैटर को नोट कर रखा है, इस चैप्टर को शुरू से पढ़ा है, वो भेजे गए वीडियो के माध्यम से वो जो टॉपिक है उस टॉपिक को अच्छे से समझें। यदि कोई परेशानी होती है, टॉपिक समझ में नहीं आता है, तो आप व्हाट्सएप पे उसको पूछ सकते हो कि सर ये चीज़ें हमको समझ में नहीं आया है, तो हम उसको लिखित रूप में या वीडियो के माध्यम से आपको पुनः जो है उसके बारे में बताएंगे। अब हम लोग पुनः इकाई 1 मानव विज्ञान और प्रौद्योगिकी में जाने ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी का मानव के जीवन पे क्या असर पड़ा, मानव उससे कितना प्रभावित हुआ, कि उससे उसको क्या लाभ मिला। हम जानते हैं कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी का हमारे जीवन पे बहुत विकास हुआ। आप जैसे किसी भी क्षेत्र में ले लें, विज्ञान ने हमारे जीवन को बहुत प्रभावित किया है। हमारे दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति में भी वैज्ञानिक आविष्कारों एवं आधुनिक तकनीकों का महत्वपूर्ण योगदान है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास ने लोगों के जीवन स्तर में क्रांतिकारी परिवर्तन कर दिया। क्रांतिकारी परिवर्तन मतलब कि ऐसा परिवर्तन जो हमारे दैनिक जीवन को क्रियाशील बना दिया कि हम किसी भी कार्य को करने के लिए एकदम अच्छे से सक्षम हो गए। कम समय में किसी कार्य का हम लोग करने लगे, किसी भी चीज़ की नई नई तकनीकों से लाभ लेना शुरू कर दिया है। इससे जो मानव जीवन जो है आसान हो गया, सरल हो गया और तेज हो गया। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास के कारण ही हम बैलगाड़ी, जैसे हमने बताया कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का जो विकास है इसके कारण ही हम बैलगाड़ी, जो पहले हमारे पास जो संसाधन थे वो क्या था, बैलगाड़ी था, टांगा था, इन सब से कैसे मुक्त हो गए हम, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास के कारण। आज हम परिवहन के अत्याधुनिक साधनों जैसे मोटरसाइकिल हमारे पास उपलब्ध हो गया, कार उपलब्ध हो गया, बस उपलब्ध हो गया, ट्रेन, वायुयान आज तक पहुंच गए। ये किसकी देन है? विज्ञान की देन है। विज्ञान के विकास के कारण ही हम किसी भी जो हम 10 दिन में, 5 दिन में, 6 दिन में किसी दूरी को तय करते थे, आज हम कुछ घंटों में ही उस दूरी को तय कर लेते हैं। जैसे हम बस से जाते हैं, ट्रेन से जाते हैं, तो बस की अपेक्षा ट्रेन से जल्दी दूरी तय कर लेते हैं। वायुयान से उसको और कम समय में तय कर लेते हैं और सुविधाजनक कर लेते हैं। ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास के कारण संभव हुआ। अब प्रौद्योगिकी क्या है? विज्ञान के नियमों का उपयोग करके मनुष्य ने कार्य को सरल बनाने के लिए, जैसे बैलगाड़ी, ट्रैक्टर आज जैसे साधन विकसित कर लिया है। आप समझिए कि पहले जैसे किसी कोई बड़ा सा पेड़ कटा हुआ है या जिसके तने को हम चाहे उठा के ले जाने में, तो हमको ज़्यादा समय भी लगता था, ज़्यादा मेहनत करना पड़ता था। लेकिन जब विज्ञान का विकास हुआ तो हमारे दिमाग में आया कि यदि इस पेड़ के तने को हम उठाने के बजाय लुढ़का के ले जाएं तो कम बल में आसानी से हम उसको ले जा सकते हैं। कैसे? विज्ञान का एक तर्क हुआ। जैसे इसीलिए बैलगाड़ी में हमने पहिया लगाया, कोई चीज़ खींचने वाला कार्य करते थे तो दिमाग में आया, विज्ञान तर्क हुआ कि यदि हम कोई ऐसा यंत्र बनाए जिसमें पहिया लगा, जब पहिया लगेगा तो उसमें फ्रैक्शन कम लगेगा, घर्षण बल कम लगेगा। तो जब घर्षण बल कम लगेगा तो किसी भी सामान को हम आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा सकते हैं। और ये इसी तरह जो है मैंने ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास के कारण ही संभव हो पाया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से मानव जीवन में
कई परिवर्तन हुए हैं। जैसे विभिन्न क्षेत्र, हमारा यातायात के क्षेत्र में बात किया, चिकित्सा, जनसंचार, मनोरंजन, कृषि के क्षेत्र में नित नए आविष्कार हुए हैं। जैसे कृषि यंत्र की बात में हो, हमारे पास पहले कृषि का कोई साधन नहीं था, केवल बैल के भरोसे थे। बैल से जुताई करते थे, किसी खेत को जोतने में लंबा समय लगता था, समय भी ज़्यादा लगता था। लेकिन आज हमारे पास कृषि यंत्र का विकास हुआ, जो है हार्वेस्टर हो गया, ट्रैक्टर हुआ, अच्छे अच्छे फार आ गए हैं, जिनसे हम कम समय में खेत की जुताई कर लेते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में पहले हमारे पास चिकित्सीय व्यवस्था नहीं थी, वैद्य लोग होते थे और वो नाड़ी को देखकर जड़ी बूटियों के द्वारा ट्रीटमेंट करते थे। आज हमारे पास लेबोरेटरी माने चिकित्सीय लेबोरेटरी अवेलेबल हो गया है, प्रयोगशाला, जिसमें हम ब्लड का जांच कर लेते हैं, शरीर संबंधी और कोई विकार है, अल्ट्रासाउंड हो गया, एक्सरे हो गया। ये विज्ञान के विकास के कारण ही संभव हुआ, जिससे हम सटीक बीमारी का पता लगा लेते हैं कि रोगी किस बीमारी से ग्रसित है। मनोरंजन की बात, पहले हमारे पास नौटंकी, नाच, ये सब साधन थे। आज हमारे पास टेलीविजन का विकास हो गया है। हम दूर सुदूर के जो भी घटनाएं होती हैं, अमेरिका का घटना कोई है, हम घर बैठे देख रहे हैं कि वहाँ पे लाइव प्रसारण देख रहे हैं। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है, हम घर बैठे देख रहे हैं। ऐसा महसूस होता है कि हम क्रिकेट का जो मैदान वहाँ बैठे हुए हैं। ये किसके द्वारा? ये विज्ञान की टेक्नोलॉजी के कारण हुआ, विज्ञान के विकास के कारण हुआ। जनसंचार की बात हो, पहले हमारे पास संचार का सिर्फ एक ही माध्यम था, डाक सेवा के द्वारा हम संचार, एक दूसरे की सूचनाओं का आदान प्रदान करते थे। लेकिन विज्ञान के विकास से मोबाइल हो गया, टेलीफोन हो गया, ठीक है, इंटरनेट, ईमेल हो गया, जिसके द्वारा हम कुछ ही क्षण में, कुछ ही सेकंडों में अपनी सूचनाओं का आदान प्रदान कर लेते हैं। ये विज्ञान के विकास, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास के परिवर्तन के फलस्वरूप ही संभव हो पाया है। हमारे पास अब ये एक एक टॉपिक पे हम लोग चर्चा करेंगे। उद्योग धंधे, आज उद्योग धंधे हो गए हैं, जिससे हम नई नई चीज़ों को बना रहे हैं और जिससे हमारे देश का विकास हो रहा है। हमारा देश विकसित की श्रेणी में आने के माने राह पे चल रहा है। ये विज्ञान का ही देन हुआ है, जिसके कारण हम विकास की ओर किया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से विभिन्न क्षेत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन के बारे में हम लोग कर चर्चा करेंगे। इसमें औद्योगिक क्रांति है, जनसंचार की क्रांति है, इलेक्ट्रॉनिक डाक सेवा की बात है, मोबाइल फोन की बात है, चिकित्सा, राष्ट्रीय सुरक्षा एवं युद्ध जैसी बातों का इस सब टॉपिक पे हम लोग कल चर्चा करेंगे। प्रिय बच्चों, जो बच्चे पुराने हैं वो इस वीडियो के माध्यम से विज्ञान प्रौद्योगिकी के बारे में समझ ही लिए हैं। जो बच्चे नए हैं उनको PDF भेजा जाएगा, वो उस कार्य को नोट करेंगे और उसको याद भी करेंगे। ठीक, ओके।